हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास और आप हैं मेरे चैनल पर जिसके अंदर आज जो हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ईथर। क्या करेंगे हम? प्रिपरेशन ऑफ ईथर। स्टूडेंट्स, इसको हम एक कहानी से समझने की कोशिश करेंगे जिसके बेसिस पर आप, मैं कह रहा हूँ कि कुछ ही 5 से 10 मिनट के अंदर आप ये सारा समझ जाएंगे कि हम ईथर को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मेरा जितना भी लेसन होगा ये प्योरली बेस्ड अपॉन एनसीईआरटी और बोर्ड एग्जाम्स होगा, तो आपको थोड़ा सा समझना है। मैं सारे के सारे इसके अंदर टेक्निकल्स जो पार्ट है वो डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। आज जो है 2/2/2026 है, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज आप इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए कैसे कहानी समझनी है। देखिए एक एक हमारे पास है जो जिनका नाम क्या है, विलियम है। विलियम के कितने सन हैं? 2 सन हैं। तो ये फर्स्ट सन है, ठीक है, और यही इनका सेकंड सन है, ठीक है। तो जैसे कि कितने सन थे, अभी भी मैंने बताया 2 सन थे, 2 सन, ठीक है। 2 बेटे थे इसके, 2 सन थे। हर एक बात का अपना एक मीनिंग है, तो बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक ये है जिसका मैंने 1 डिग्री लगाया है। 1 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे प्राइमरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये भी हमारे पास है जो सेकंड सन है इसका, ठीक है। तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो हम दोनों को यहाँ पे प्राइमरी बोल रहे हैं। मतलब एक वो है और एक ये है, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। तो एक का नाम है नीटसन और एक का नाम है ए के हाइट, ठीक है। विलियम के कितने सन हो गए? 2 सन हो गए। एक का नाम है नीटसन और दूसरे का क्या नाम है? ए के हाइट। अब बहुत अच्छे से इस कहानी को समझिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नीटसन को नीटसन क्यों कहा जाता है, उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि ये अल्कोहल, ये सिर्फ अल्कोहल, देखिए ना यहाँ पर आपको एक सिंबल भी दिखाई देगा। सिर्फ अल्कोहल का मतलब क्या है कि ये नीट अल्कोहल पीता है। तो अल्कोहल के अंदर ये अल्कोहल को मिक्स करके पीता है। समझ में आई बात? याद रखिएगा, ये भी प्राइमरी होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए? प्राइमरी होना चाहिए, जिसके अंदर हम इसको ज्यादातर प्रेफर करते हैं, तो इस वजह से इसको प्राइमरी बोला गया। तो आपको यहाँ पर क्या मिलते हैं? ईथर मिलते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात क्या है, मैंने एनर्जी लिख दिया, सो दैट इज द ईथर। क्या लिखते हैं? इसको ईथर बोलते हैं, मतलब ईथर यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मिलती है रिएक्शंस, ये थोड़ा सा आपके पास यहाँ पे मैकेनिकल बेस्ड है, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्या इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। तो हम एक बार करके इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। जैसे कि हम कोई भी एक यहाँ पे अल्कोहल की बात कर लेते हैं, जैसे CH3CH2OH है। हमें पता है कि इसके ऊपर क्या होगा, दैट विल बी द, यहाँ पे लोन पेयर है। यहाँ पर H पॉजिटिव हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। हमने पहले भी ये रिएक्शन का इस्तेमाल किया है, मतलब इसको एज ए कैटलिस्ट भी यूज किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये थोड़े से कम टेम्परेचर पर होती है, 413 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। हमें इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और देखिए बड़े ध्यान से, तो जब ये रिएक्शन होगी तो फर्स्ट स्टेप पे हमारा क्या होने वाला है, ये इसके ऊपर अटैक करेंगे और प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है वो आपको मिल जाएगा, CH3CH2O। यहाँ पर भी H लग जाएगा, यहाँ पर भी H लग जाएगा। हमें देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर 3 बॉन्ड बन गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो कार्बन है ये स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब एक तो ये हुआ, क्योंकि अल्कोहल में अल्कोहल, तो हमारे पास कितने अल्कोहल के पार्ट्स यूज होंगे? 2 अल्कोहल के पार्ट्स यूज होंगे, याद रखिएगा। तो सेकंड वन क्या होगा, जो दूसरा अल्कोहल होगा, दैट इज CH3CH2OH। मान लीजिए कि मैंने इथेनॉल ही लिया हुआ है, और ये वाला जो अभी प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है, जो फर्स्ट स्टेप में बना है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, CH3CH2O और H। और यहाँ पर मैंने अभी हाइड्रोजन जो है ऊपर लगा दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे और ये जो कार्बन है ये हल्का सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये जो लॉन पेयर है फिर से इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। नाउ देखो अभी क्या बन जाएगा, ध्यान से समझेंगे। देखिए CH3 और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ध्यान से समझते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं CH3CH2, ठीक है, O। अब इसके ऊपर एक हाइड्रोजन, और यहाँ से जिसने अटैक किया था तो कार्बन को हम यहाँ से लगा रहे हैं CH2CH3। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो है हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से, तो दैट विल बिकम डी प्रोटोनेशन, ठीक है। तो डी प्रोटोनेशन हो जाएगा CH3CH2। अब इस ऑक्सीजन से जो है वो हाइड्रोजन जो है निकल चुका है, इस ऑक्सीजन से, सॉरी, हाइड्रोजन जो है निकल चुका है, CH3CH2, और ये आपको यहाँ से प्लस H पॉजिटिव जो निकल जाएगा।
और आपको डीप्रोटीनेशन हो जाएगी। ये तुरंत इसके बाद ही वाली जो रिएक्शन है हो जाएगी। फर्स्ट 2 3 ये 3 स्टेप में है, तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। इसके अंदर आपने क्या देखा कि यहाँ से हमारे अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, तो दैट इज कॉल्ड द दिस इज कॉल्ड द डीप्रोटोनेशन। ये अच्छा बेटा नहीं है, ठीक है। तो विलियम जो है इसको अपना बेटा नहीं मानता है, तो ये विलियमसन सिंथेसिस नहीं है, याद रखिएगा, ये विलियमसन सिंथेसिस नहीं है, ये है अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल। और इसके अंदर हम ज़्यादातर जो है सेम तरह के अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट अल्कोहल हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, और ज़्यादातर हम प्राइमरी का इस्तेमाल करते हैं। तो प्राइमरी टाइप ऑफ ईथर यदि मुझे बनाने हैं, सेम टाइप ऑफ ईथर यानी कि सिमेट्रिकल ईथर जब मुझे बनाने हैं, तो मैं इस रिएक्शंस का बहुत इजीली यूज़ कर सकता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं। अब इसका नाम देखिए क्या है, इसका स्टूडेंट्स नाम है AK हाइट, ठीक है। क्या नाम है इसका? AK हाइट। AK हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज एल्काइल हैलाइड। ये इसका है, तो ये भी मीन आप देख रहे हैं कि ये भी ड्रिंक कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि ये एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड किसको रिप्रेजेंट करता है? RX को रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ड्रिंक कर तो रहा है पर ड्रिंक थोड़ा सा उससे बेटर है। ये नीट करता है, ये नीट नहीं करता, ये सोडे में मिक्स करके करता है। किसके साथ? सोडे में। सोडे को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सोडियम OR, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये सोडियम एल्कोक्साइड बनता है, ठीक है। तो हमें इसके साथ इसकी जो रिएक्शन है ये करवानी है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये नीट करता है, इससे सही है, पर है तो ये भी खराब ही, पी तो रहा ही है, तो पीना कौन सा अच्छी बात होती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। RX है एल्काइल हैलाइड, तो AK हाइड हो गया। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? दैट इज RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो सन की बात है ना, तो ये भी SN2 को फॉलो करता है, याद रखिएगा। SN1 को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब SN2 को फॉलो करता है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये क्या हुआ, ये बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है। जब ये बैक साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ पे जब जो है ये रिमूव होगा, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? प्राइमरी होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? प्राइमरी होना चाहिए। तो ये क्या हो सकते हैं? प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, और टर्शरी भी हो सकते हैं। मतलब जो सोडा है जो वो पी रहा है, वो 1 डिग्री का सोडा भी हो सकता है, वो 2 डिग्री का सोडा भी हो सकता है, और वो 3 डिग्री का भी सोडा हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये आपको हमेशा क्या रखना है? प्राइमरी। कारण क्या है? क्योंकि कौन सा अटैक होता है? SN2 का अटैक होता है, इस वजह से, ठीक है। तो अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, जो मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ, मैं एक बार रब करता हूँ, फिर से आपको सारी की सारी कहानी समझाता हूँ कि क्या है, ठीक है। मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा। हो क्या रहा है, ये हाँ, तो ये भी ड्रिंक कर रहा है, ठीक है। किस में ड्रिंक करता है? सोडा में ड्रिंक करता है। किस में ड्रिंक करता है? सोडा में। और सोडा किसको रिप्रेजेंट करिए यहाँ पे, ठीक है, दैट इज RONA, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, दैट इज सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडा मीन्स सोडियम का सॉल्ट है, तो अल्कोक्साइड यहाँ पर बोला गया। अब ये सोडा वो कम भी पीता है 1 डिग्री का, कभी ज्यादा पीता है 2 डिग्री का, कभी उससे भी ज्यादा पीता है 3 डिग्री का। तो सोडा कैन बी हाई डिग्री, ठीक है। अल्कोहल पीता है पर लिमिटेड है, क्योंकि अल्कोहल यहाँ पे नहीं, AK हाइड का इस्तेमाल हुआ है। तो इस चीज से आप समझते हैं कि एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड जो है यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट करते हैं? 1 डिग्री 2 डिग्री सोडा से। ये हमेशा क्या होना चाहिए? प्राइमरी, ठीक है। ये हमेशा प्राइमरी होगा। अच्छा सन है, तो ये क्या हुआ? विलियम सन। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझेंगे। विलियम के 2 सन थे, 2 सन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दैट इज SN2 मैकेनिज्म को, यानी कि टू सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। SN2, ये भी SN2 को फॉलो करती है, और ये भी SN2 को फॉलो करती है। दोनों की दोनों रिएक्शन SN2 को फॉलो करती है। अब आप देख सकते हैं कि अगर क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है आपके पास कि सॉरी, अल्काइल हैलाइड हम सेकेंडरी या टर्शियरी ले ले तो क्या होगा? अगर ये हमने प्राइमरी ले लिया, तो क्वेश्चन क्या होगा कि हमने विलियमसन सिंथेसिस की बात हो रही है। एल्काइल हैलाइड जो है वो हमने क्या ले लिया? दैट विल बी सेकेंडरी और टर्शरी। बट जो हमने एल्कोक्साइड लिया, सोडा जो लिया, सोडियम, मैं उसको सोडा रिप्रेजेंट करूँ तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड जो लिया हमने, वो हमने क्या ले लिया? वो प्राइमरी ले लिया। तो इस पर्टिकुलर केसेस में क्या होगा? हमारी जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और हमें एल्कीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एल्कीन मिल जाएगा। एक बात ध्यान में रखनी है, सेम बात यहां पर भी लिखी गई है। यदि हमने सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल का यूज किया, तो हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसके कारण हमें
एल्कीन का फॉर्मेशन होता दिखाई देता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पार्ट आपको एनसीईआरटी का भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे थोड़ा सा आप समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। ये हमारी अल्कोहल के साथ रिएक्शन है, आप देख सकते हैं। अल्कोहल के साथ यदि एसिड की प्रेजेंस में 443 हमने केल्विन पर किया तो हमें एल्कीन मिलता है। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने जब अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज की थी तो वहां भी इसका जिक्र किया था। पर हाँ, टेम्परेचर थोड़ा सा लो रखिए। लो कितना, 413, 413। वही एसिड आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ईथर की फॉर्मेशन होती दिखाई देगी। ये हमने अभी भी रिएक्शन किया है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनने के बाद ये जो कार्बन है स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से इसका अटैक होगा। ये फर्स्ट अल्कोहल है नीट में, नीट का फर्स्ट कोल में अल्कोहल, तो 2 अल्कोहल। इस पर्टिकुलर पार्ट पे फिर से रिएक्शन होगी, प्रोटोनेटेड होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और फिर से ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आपको क्या मिल जाएगा, डीप्रोटीनेशन होती दिखाई देगी। जो पॉजिटिव चार्ज हमने एसिड से लिया था वो वापस से हमने इसको दे दिया। ठीक है, तो वो एज ए कैटलिस्ट काम करता है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ले रखा है। यदि हमने सोडियम एल्कोक्साइड टर्शरी ले लिया, उस केसेस में क्या होगा, तब ये रिएक्शन जो है SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है और उस SN1 मैकेनिज्म के बेसिस पर यहाँ पे आपको क्या बनता दिखा। सॉरी, अगर हम किसकी बात करें, सॉरी, ये तो हम टर्शरी ले सकते हैं, उसके अंदर तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर हमने ये यदि टर्शरी ले लिया तो इस पर्टिकुलर केसेस में आपको ये क्या दिखाई देगा, दैट विल बी कंसीडर टू बी एज, यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म होता दिखाई देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती दिखाई देगी और यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अभी भी मैंने बताया। ये पूरी रिएक्शंस का हमारा सारांश है। विलियम है जो इसका एक्शन कौन सा है, नीट है, नीट पी रहा है, तो ये इसका बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं होगा, यहाँ पे विलियमसन कह रहा है। ठीक है, जो AK हाइड है वो क्या कर रहा है, वो सोडा प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, यहाँ मैं टर्शरी लिख रहा हूँ। थोड़ा सा जब ये मैंने बनवाया था पोस्टर तो थोड़ा सा यहाँ पे उनकी तरफ से मिस्टेक आया था, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। हम सोडा यानी कि सोडा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ले सकते हैं, बट ये हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइमरी। तो स्टूडेंट्स, यदि ये सेकेंडरी या टर्शरी हो गया तो हमारे पास क्या केस आएगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, याद रखिएगा, एल्कीन मिलेगा। इस बात को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो हमारी 12 मिनट के अंदर ये जो रिएक्शन है कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच।